हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आज के एंजल्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी दिन से रीडिंग नहीं डाली। एक्चुअली मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है करियर रिगार्डिंग रीडिंग। आज हम डिटेल में करियर रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे, राइट, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा था कि करियर रिगार्डिंग रीडिंग करें, तो मैं वो करूँगी। फ्रेंड्स, आपके पास दो खूबसूरत से पाइल हैं, एक हिलेरियन का है, एक चैरिटी का है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो आपकी साइड में, आपको लग रहा है ये पाइल आपकी हो सकती है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, सो कीप योर ओपन माइंड एंड बी पॉजिटिव, राइट। फ्रेंड्स, हम इसमें आपकी करंट एनर्जीज भी चेकआउट करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और अभी आपको आगे किस तरीके के सजेशंस जो भी मेरे पास आएंगे, जो भी आपको एंजल्स गाइड करेंगे या करना चाहेंगे, फ्रेंड्स, हम उसे पिक करेंगे, राइट। चलिए, ठीक है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, 7 ऑफ वैंड्स आ गया है। स्ट्रगल कर रहे हैं भाई जी आप अपनी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गया है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप। चलिए, हम और कुछ कार्ड्स आ गए हैं वो भी ले लेते हैं। द फूल एंड द 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। इन्हें मैं नहीं लूँगी दोस्तों, जब मेरा मन कहेगा, मेरा इंट्यूशन गाइड करेगा, मैं तभी कार्ड्स को लूँगी, राइट। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दोनों ही दे रखी हैं, राइट। फ्रेंड्स, आप सभी के इन खूबसूरत से लव के लिए एक्सट्रीमली थैंक यू। चलिए, एक और कप आ गया है, एस ऑफ कप आ गया है, वाटर साइन भी आ गया है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स आ गया है। माय गॉश, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी है और करियर रिगार्डिंग रीडिंग भी देख रहे हैं। और देखिए, पैशन की बात भी आ गई है, यानी स्ट्रगल तो कर रहे हैं शायद किसी तरीके की, बहुत टाइम से किसी स्पेशल जॉब या फिर किसी तरह की स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपका ड्रीम है, मतलब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा, आप सोचते हैं कि मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रक रहता हूँ और उन्हीं चीज़ों के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही है, राइट। स्ट्रेंथ आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए। हाँ जी, वो देख रही हूँ। 10 सन आ गया है। माय गॉश, मुझे क्या कुछ भी बताने की ज़रूरत है आपके लिए? हाँ जी, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। फ्रेंड्स, हम कुछ और कार्ड्स और ले लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी हम आपके गाइडेंस भी देखेंगे, राइट। क्या ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। एक कार्ड मेरा नीचे गिर गया है, 2 कार्ड ऊपर आ चुके हैं। चलिए, मैं इसको ले लेती हूँ। फ्लावरिंग एंड टर्निंग इन, इट्स अ ग्रेट थिंग। एक कार्ड और आ गया है एंड दैट इज़ एक्सपीरियंसिंग। हाँ जी, मैंने बताया ना कि किसी चीज़ का तो एक्सपीरियंस है जो आपको मिल रहा है। आप शायद काफ़ी टाइम से किसी स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं करूँगा तो वही करूँगा, और उसी के ऊपर भी आप ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा लेट गो कर रहे हैं कि पता नहीं वो ज़िंदगी में चीज़ मुझे मिलेगी मेरे करियर में या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ आप उसको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे ऊपर वाला भी दे देगा वो चीज़ें, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग लेट गो करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जो उस चीज़ को लेट गो करके एक नया ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि भले ही वो ऑप्शन तो नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि काश मुझे वही चीज़ मिल जाती जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा जनरली सभी के साथ होता भी है, लेकिन मैं आपकी स्पेसिफिक एनर्जी ये पकड़ पा रही हूँ, तो मैं आपको बोल रही हूँ। अलोननेस का कार्ड आ गया है। हाँ जी, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ लोग, मैंने कहा ना अभी जस्ट कि कुछ लोग हैं उसी के पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पैशनेट है और बहुत फायरी एनर्जी है। देखिए, आपके लिए क्रिएटर का कोई कार्ड भी आया है, अलोनस का कार्ड भी आया है, यानी दोनों तरह की एनर्जी है जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं। और
कुछ और 1-2 और कार्ड्स ले लेते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ गया है एंड 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था। द सोर्स यानी ग्राउंड से जुड़ने की आपसे बात कही जा रही है। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ करने को आपसे कहा जा रहा है। जो कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना, हट करके थोड़ा सा लेट गो करके किसी और चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, ये उनका पैशन था, ये उनकी चीज़ें थी और मैं उसको कैसे छोड़ दूँ, है ना। तो हम चलिए आपकी कुछ कंप्लीट डिटेलिंग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, इस तरह की रीडिंग हुई है हमारी करियर से रिगार्डिंग रीडिंग, और उसके लिए कहीं ना कहीं पैशन, एक फायर सबकी नीड होती है। और मैं अगर साइंस की, जोडेक साइंस की भी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना एरीज लियो सैज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और आपका अर्थ साइन भी आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आपका जो है टॉरस वर्गो, इसका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि द स्ट्रेंथ भी आया है, सन भी आया है, और यहाँ पे फायर साइन भी है। तो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे लियो हैं जो साइन इसको देख रहे हैं, और ये लियो ऑलरेडी एक पैशन का कार्ड होता है, एक फायरी सन होता है। लियो का मीन्स भी एक आप समझते हैं ना कि क्या होता है। और मैं अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर कार्ड की भी बात करूँ ना, ये जो आपने खूबसूरत सा डिवाइन हीलिंग का कार्ड किया है, देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑनर योर सेंसिटिविटी। आप अपनी जो सेंसिटिविटी, आपकी जो कॉलिंग है, जो आपके अंदर की बात कहती है, उसको आप रेस्पेक्ट कीजिए। आपको ये कई बार लग जाता है कि लोग तो आपको हर्ट कर देते हैं, चीज़ें हैं, और आप मतलब सेंसिटिव हैं, ये तो चीज़ें सच है, लेकिन फिर आपको कई बार ये लगता है कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, चीज़ें हो जानी चाहिए। ये भी फीलिंग्स कुछ आपके अंदर चीज़ें शायद डेवलप होती हैं, है ना। फिर आपसे कहा जा रहा है कि रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, है ना। आप अपने आप को भाई लाइट कीजिए, आप अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, क्योंकि पता है जब आप हील होंगे ना, तो आपको शायद इसीलिए ये स्ट्रगल, ये फेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि भाई दूसरे को भी कब सपोर्ट करेंगे। आपके लिए कार्ड भी आया था द क्रिएटर, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 to 5 तरीके की जॉब करेंगे तो सिर्फ वही करेंगे, आप शायद उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करेंगे, या तो किसी और की हीलिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं, या तो आप खुद एक हीलर हो सकते हैं। ऐसा बहुत लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है कि क्योंकि टर्निंग इन का कार्ड भी आया था, द क्रिएटर का भी कार्ड आया है, कुछ और एनर्जीज भी हैं जिसे मैं पिक कर रही हूँ। और मैं ये तो लेकिन बस देख रही हूँ कि आप बहुत मतलब अभी करेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में और आगे जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी सक्सेस उनकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो और स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में भाई साहब पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये सबके लिए तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम एज के हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब वो भी बहुत ही कम एज के हैं। और क्योंकि जिस तरह की ये एक बहुत यंग एनर्जी है, और ये बहुत छोटे पे ही अपनी लाइफ में मतलब, ठीक है ये एक इनकी बात होगी, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लेस एज के हैं और वो इस रीडिंग को भी देख रहे हैं, और बाकी कुछ लोग हैं जो बहुत मैच्योर्ड हैं, अगर उनकी एज कम भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। माफ़ कीजिएगा मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद करेंटली अपनी लाइफ में किसी क्लोज वन को खोया है, और मतलब और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये कुछ लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा आया है तो मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को या तो अभी करंट में या एक लॉन्ग टाइम में शायद खोया हुआ है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी मतलब सोच की स्थिति में आ गए हैं, बहुत टाइम से अपने आप को एक गुफा में उन्होंने, जैसे नहीं होता है कि केव में बंद करके रख दिया, जैसे एक हमिट होते हैं वो केव में अपने आप को बंद कर देते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो दुनिया से नहीं मिलना चाहते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी इनर ग्रोथ करना चाहते हैं, राइट, अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें हैं, कुछ लोग यहाँ की एनर्जी दिख रही है मुझे कि वो लोग इस टाइप की चीज़ें भी कुछ कर रहे हैं और प्रेयर्स भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ मिरेकल्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग जो है खुद भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मतलब ना कुछ लोग हैं जो बोलना बहुत अच्छा सीख रहे हैं और अपने आप को खोल रहे हैं, अपनी चीज़ों को खोल रहे हैं। लेकिन अलोननेस का कार्ड भी आया है, तो मैंने फिर से बता रही हूँ ना कि कुछ लोग हैं जो चुपचाप में जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दुनिया में लोग उनके पास बात करने के लिए नहीं है। हाँ जी भैया, बात करने के लिए भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ये चॉइस उनकी खुद की है और वो खुद को अकेला कर रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो भाई शांत होकर अपनी ज़िंदगी में क्रिएटर बनना चाहते हैं, अपने वापस से सोर्स से जुड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इस सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वापस अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। तो ये थी चलिए आपकी कुछ एनर्जीज, ठीक है। हम आपके करियर रिगार्डिंग की अगर बात कर रहे हैं तो उसको हम फिर शुरू करते हैं, है ना।
अच्छा, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हीलर्स हैं। हीलर्स का मतलब ये नहीं होता है बॉस कि आप प्रोफेशनली हीलर्स हो। कई बार हम इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, अगर आपने किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ को सही गाइडेंस दी, या आप थोड़ा भी अच्छा बोलना जानते हैं, या अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, या आपने जो स्ट्रगल किया है वो आपको लगता है दूसरा ना करे, तो आप उसको वो चीज़ें सही गाइडेंस देते हैं, तो वो भी एक तरीके की हीलिंग होती है ना। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या तो आप सराउंडेड हैं किसी कुछ अच्छे हीलर्स के, मतलब आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, या तो आप खुद भी एक बहुत अच्छा गाइडर हैं और उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ इस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, वो हमें करके ही चलना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें सही गलत के टाइम पे भी ना सीधा और सही खड़ा रखती है चीज़ों को लेके, है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं, ठीक है। और बाकी ये तो मैं देख रही हूँ कि भाई आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप वापस इस दुनिया में बैक करना चाहते हैं, और बहुत अच्छे से अपने इन एक्सपीरियंस को ध्यान देते हुए, अपनी इन टर्निंग इनको ध्यान देते हुए आप वापस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। आप अपनी लाइफ में ये फ्लावरिंग खूबसूरत सा ये जो ऐसे देख रहे हैं, इसको क्रिएट कर रहे हैं। आप वापस एक क्रिएटर बन रहे हैं, अपने सोर्स से जुड़ रहे हैं, आप द सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे आ रहे हैं भाई, नाइट ऑफ पेंटेंट्स की पोजीशन पे आ रहे हैं। आप अपने लिए अभी स्ट्रगल ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा बर्डन में है, लेकिन आप जल्दी ही किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आपके पास आए, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आए, तो ये एक फायरी एनर्जी, एक टॉरस एनर्जी, लेकिन उसमें भी किंग और क्वीन की एनर्जी, खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो है जो नया क्रिएट कर रहे हैं। और एस ऑफ कप्स भी बता रहा है कि जो ज़िंदगी में अभी स्ट्रगल चल रहा था आपकी लाइफ में, जो आपको लग रहा था कि ये चीज़ें आपको मिल क्यों नहीं रही हैं, है ना, उन चीज़ों से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, और एक नया मतलब एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये नाइट ऑफ वैंड्स भी एक बहुत फायरी एनर्जी होती है। ये भी एक एरिस लियो सैच का ही कार्ड है। और मैं अगर सजेशन के तौर पे भी बोलूँ ना, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि भाई आप बोल्ड थे, अगर अभी आप थोड़े से बोल्ड कम हो रहे हो ना, लेकिन आप बोल्ड की एनर्जी आपके अंदर थी और अभी भी है। आप कोशिश ये करिए कि वापस अपनी उस बोल्डनेस को लेकर आइए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर ट्रैवल करना है आपको अपने बिजनेस से रिगार्डिंग, या फिर शायद आप अपने करियर से रिगार्डिंग कुछ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उस ट्रैवल को आप अडॉप्ट कीजिए, थोड़े से अपना डर को साइड कीजिए। अगर आपको कोई रोक रहा है, आपकी फैमिली रोक रही है, या आपके कुछ सराउंडिंग्स आपको रोक रही हैं, तो उन चीज़ों से निकलिए, अपने लिए स्टेप्स लीजिए, है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि आप ये जो भी सोच रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसमें थोड़ा स्ट्रगल है, और उसके लिए आपको कहा भी जा रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखिए। लेकिन ये सच है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कदम रखते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों से निकलते हैं और चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि ये ना एक स्ट्रगल का कार्ड होता है, पर साथ ही साथ ये भी बताता है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप वापस से इस क्वीन ऑफ वैंड्स की और इस पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल आप आएंगे, क्योंकि ये कार्ड्स आप ही के लिए आए हैं, है ना। तो अगर आपकी चीज़ें वो दिखा रही हैं, तो इसका मतलब है आप आएंगे। आपकी शुरुआत दिखा रही है कि होगी, तो मतलब होगी। आपको स्ट्रेंथ की बस रखने की ज़रूरत है, और करते रहना है, मतलब बीच में गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने से हटाया जा रहा है, ये एक एक्सपीरियंस है, इसको आप लीजिए। थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ पे कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। फिर इन चीज़ों को ना, जब आप अपने एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। हम एक चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, कई बार होता है कि हमारे जब स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो हम उन नेगेटिविटी से घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें मेरे लाइफ में होंगी कि नहीं होंगी। टैरेट कार्ड्स तो बता रहे हैं, लोग तो बता रहे हैं, पता नहीं ये चीज़ें अप्लाई होंगी या मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ही होगा। देखिए, आप अगर नेगेटिव होंगे तो फिर वो चीज़ें कैसे होंगी, नहीं होंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होंगे और अपने कर्म पे ध्यान देंगे, है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल क्रिएट होती हैं मेरे बॉस। और देखिए, आपके कार्ड्स जो कि बता रहे हैं, इसका मतलब लक तो आपकी साइड है, आपके साथ एंजल्स हैं, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं टाइम पे, आपकी छवि आपको मिरर करा रहे हैं वो, है ना। लेकिन अब आप उन चीज़ों को कितना देख रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग देख भी रहे हैं, शायद भले ही अकेलेपन में जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, भले वो किसी और को नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो अपने माइंड में भाई बहुत उनके प्लान्स चल रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। तो अच्छी बात है, उन प्लान्स पे ध्यान दीजिए। और क्योंकि पैशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप लोग ना बहुत टाइम से कुछ एक ऐसा ड्रीम है जिसको आप सोच के चल रहे हैं, और उसके लिए बहुत मतलब क्रिएटिव हो रहे हैं। ये वाकई बहुत खूबसूरत सी एनर्जी होती है ना। और कुछ लोग हैं जो उन चीज़ों पर ना, जैसे उनको मिल नहीं रहा है या परेशान हो रहे थे, तो अब क्या है कि वो उन चीज़ों को लेट इट गो करके बस एज अ फूल की एनर्जी लेकर के चल रहे हैं। ये भी एक अच्छा स्टेप होता है, इनिशिएट होता है, क्योंकि हम जब इस एनर्जी में थोड़ा टाइम तक चलते हैं ना, तो
हमें फिर पता चल जाता है कि अब मुझे वाकई जो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है वो किस तरीके का लेना है, जब हम वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना। और अगर कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अभी जस्ट न्यू करियर स्टार्ट किया है, न्यू करियर चूज़ किया है, और वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी वो उन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप मैं देख रही हूँ कि क्रिएट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा उन चीज़ों से लेकर के। लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अपने आप पे ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखना है। आप वापस से इस अबेंडेंस को, इन खूबसूरत सी चीज़ों को पा लेंगे, क्योंकि आपके लिए 10 सन की एनर्जी आई है। 10 सन की एनर्जी एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जो एक बहुत पैशनेट एनर्जी होती है। और 10 सन की एनर्जी हमें ये भी बताती है कि हमारी ज़िंदगी में वो लाइटनिंग, वो अबेंडेंस, वो खूबसूरत चीज़ें जो मिस हो गई थी, या जिनको हम बहुत टाइम से अपने लिए ना सोच रहे हैं कि हमें मिल जाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखती हैं, है ना। और ये कहीं ना कहीं स्टडी की भी बात करता है। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अभी, और वो उन चीज़ों के लिए बड़ा ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड स्टडी की भी बात करता है, फाइनेंशियल ग्रो की भी बात करता है, इनकम ग्रो की भी बात करता है ना, सक्सेस की बात करता है। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी है जो मिस हो गई है, तो भाई वो ये दिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। वो आपके फ्रेंड्स ला सकते हैं, आप खुद, आपके एंजल्स आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको ये एंजल्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे, एक अवसर तो देंगे आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का। और देखिए आपके लिए अगर हम नेक्स्ट कार्ड की भी बात करें, तो देखिए कितना खूबसूरत सा द स्टार का कार्ड आया है। और द स्टार के कार्ड की भी अगर हम बात करें ना, ये भी एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है मेरे दोस्त। लेकिन आपसे ये ज़रूर कहा जाता है कि अगर थोड़ा डिले हो रहा है ना, हो रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि डिले हो रहा है, और ये कार्ड भी आपसे कह रहा है कि डिले हो रहा है, लेकिन जो है ना वो आपको मिलेगा ज़रूर। जो मिलेगा ना वो आपका परमानेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आएगा और चला जाएगा वाला चीज़। ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, ये एक परमानेंट का कार्ड भी होता है। अगर डिले भी हो रहा है तो आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, परेशान नहीं होइए, मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि आपकी किस्मत में सक्सेस लिखा है भाई। आप, मैं अभी ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद ऐसे हैं कि कुछ फेमस से इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और कुछ लोग पे हैं यहाँ पे जो बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी पे सक्सेस पाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बिजनेस है, लेकिन इस कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। वो लोग भी मेरी रीडिंग को शायद देख रहे हैं, है ना। तो आपके लिए ये चीज़ें कार्ड्स, आपकी कुछ करंट एनर्जीज थी, आपकी कुछ गाइडेंस थी। चलिए हम आपके लिए ये भी देख लेते हैं कि भाई आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको करंट में क्या करना चाहिए, और फिर हम ये देखेंगे कि कितने टाइम होगा जब आपकी लाइफ में ये खूबसूरत चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी, है ना। तो वैसे तो मैं अगर अभी टाइम की आपकी बात करूँ तो मैं जो देख पा रही हूँ, तो शायद कुछ लोगों की ये शुरुआत मतलब 8 वीक्स में हो सकती है, 8 मंथ्स में हो सकती है, 7 वीक्स में हो सकती है, 2 मंथ्स में हो सकती है, 2 वीक्स में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए भाई ये कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ तो ये 21 वीक्स भी हो सकते हैं या 22 वीक्स भी हो सकते हैं, है ना। और अगर मैं कुछ लोगों की फिर और बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही शायद बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं या बड़ी स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों में थोड़ा सा मुझे टाइम दिख रहा है। डिले का कार्ड भी आया है तो डिले भी दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों, सबके लिए ये डिले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मुझे बहुत जल्दी भी होते हुए दिखाई दे रहा है ना। तो ये थी आपकी टाइमिंग। चलिए हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं मेरे दोस्तों, बिना खास टाइम वेस्ट किए। पर ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई। हाँ जी, वो तो दिख रहा है कि आपके इमोशंस थोड़े रनिंग हो रहे हैं हाई। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ ना, ये जो मिरर, ये जो फ्रेंडलीनेस की बात की जा रही है, ये मिरर जो है ना, ये चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं, ये आप खुद से फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही है ना। और ये भी हो सकता है इसका मीन कि आप ना, कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला भी आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, शायद कुछ ऑफर्स हैं जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स कर रहे हैं, या आप खुद आपके पास आपके स्ट्रगल की वजह से आपको मिल रही हैं। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो इमोशंस जो बहुत आपके रन हाई कर रहे हैं, इमोशंस, और एक होता है ना कि हमारा इमोशंस होता है, तो वो हमें, देखिए इमोशंस को हम रोक नहीं सकते, वो तो हमारी लाइफ में आएगा, करेक्ट है, आएगा। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रगल होते हैं, हमारा जो करियर होता है ना, वो इमोशन से बिल्कुल नहीं चलता है भाई। इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये सच बात है ना। तो और कुछ लोग हैं जो मान भी रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आपको पता है कि प्रैक्टिकल तरीके से ही आपके काम हो सकते हैं, तो अगर आपका मन नहीं भी लग रहा है, चीज़ें लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हील कीजिए, फिर अपने कर्म पे लग जाइए। क्योंकि भाई जब तक हम जिंदा हैं, कर्म तो करना ही है और करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही एक की है ऐसी जो हमारी ज़िंदगी में हम सब कुछ ठीक रखती है। देख लिया आपके लिए कितना सुंदर गाइडेंस आया है।
बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। जो ये डिले हो रहा है ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बस बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए इम्पॉसिबल पे, क्योंकि ये जब आप ट्रस्ट करेंगे और आप अपने पे काम करेंगे, आपके लिए मैजिक आएगा। और वो 10 सन का कार्ड ही बता रहा है, 10 स्टार का कार्ड आ रहा है, मतलब आपकी पता है आपको पास कितने मेजर अनकानाज है। द फूल का आया है, द स्ट्रेंथ का आया है, द सन का आया है, द स्टार का आया है। इतने सुंदर से मेजर अरकानाज आए हैं। माइनर अरकानाज में भी आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है आपके पास, नाइट ऑफ वैंड्स भी है आपके पास, ईस ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी। तो आपके कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। बस ये जो परेशानी, ये चीज़ें ठीक निकल जाएंगी। और देखिए क्या कार्ड है, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी सक्सेस है भाई। ठीक है, आप बस थोड़ा सा परेशान कम होइए, ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अपने घमंड को अपने आगे मत आने दीजिए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मैंने कहा ना कुछ बड़ी स्टडी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो उनके पास ऑलरेडी हैं और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे जाने के लिए, तो भाई उन चीज़ों को ना, घमंड को मत लाइए कि ये चीज़ें मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया और मैं तो इतना नॉलेजेबल था, चीज़ें था, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रही। इन चीज़ों को हटाइए, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी मिलता है ना तो वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। और आपके कार्ड भी था एक्सपीरियंसिंग का, है ना। तो इन चीज़ों को हटाइए, इस टर्निंग इन में आइए और फिर आपको ये फ्लावरिंग मिलेगी, राइट। और आपके लिए आ रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। तो भाई आप अपने काम कीजिए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आप अपने करियर पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि भाई आपके पास बहुत पैशन है। आप ना बहुत, अगर आप वाकई अपने ऊपर कंप्लीटली ध्यान दे देना, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ये कोई ज़बरदस्त मतलब चीज़ होती है, ये कोई ऐसे वैसी बात नहीं है कि आपने हल्का फुल्का में ही आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को समझ रहे हैं ना। तो आप अपने आप को ध्यान दीजिए। और कुछ लोग हैं जो अपने आप को पहचानते भी हैं, फिर क्यों मतलब नर्वस होना, चीज़ें करना। दुनिया से नहीं डरना है भाई, दुनिया तो कहती ही है। और ये कार्ड ही एक अबंडेंस का होता है भाई, ये एक सक्सेस, वेल्थ, स्टेबिलिटी की बात करता है, इंडिपेंडेंट की बात करता है, एक पावरफुल अथॉरिटी की बात करता है। तो आप ये मैनिफेस्ट कीजिए, आप ये हैं, ठीक है। दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं है, आप खुद के लिए क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे मतलब होता है। तो उस पर ध्यान दीजिए पूरी तरीके से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। भाई आपका जो भी पुराना पास्ट है उससे उसको किनारे कीजिए, वो आपको रोक नहीं सकता है ना। आप अपने आप से ये बोलिए कि आपको वो चीज़ें रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि वो मेरा पास्ट था। अभी मेरा फ्यूचर क्या है उसको मुझे ध्यान देना है, क्योंकि पास्ट को मैं ठीक ही नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो बिल्कुल अपने पास्ट को वापस मत आने दीजिए, या अपने पास्ट को ध्यान मत दीजिए उन चीज़ों को। खुद पे, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। भाई लाइफ में बहुत कुछ है करने को, है ना। और आपको ये बात पता है, सबसे बड़ी बात है। आपके लिए आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बेगिंस भी आया है। और मैं चलिए आपके लिए एक कार्ड सिर्फ और पिक कर लेती हूँ। और आपके लिए आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। भाई साहब देखिए, मैं अभी ये बात कह ही रही थी, फिर वही बात आई है कि अपनी दुनिया को दिखाइए कि आप हकीकत में क्या हैं। और मैं आपको सचमुच बता रही हूँ, आपके कार्ड्स भी ऐसे बोल रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लोगों की रीडिंग पढ़ने का, क्योंकि मैं खुद भी एक फायर साइन हूँ और मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन चीज़ों पे कि अगर आप अपने इंट्यूशंस को गाइड करेंगे तो पूरी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है ना। और कुछ लोग अगर आपको रोकना भी चाहते हैं ना, तो आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए, आप उनसे लड़िए मत प्लीज़, है ना। क्योंकि लड़ने से क्या होता है, उसमें भी हमारी ही एनर्जीज जाती हैं। आप उन चीज़ों को इग्नोर करिए, आप ध्यान दीजिए कि आप अपनी चीज़ों पे कैसे ठीक कर सकते हैं और उन चीज़ों को उतनी ही खूबसूरती से ठीक कीजिए। हाँ जी, तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा होने वाला है। बस खुद को पहचानिए मेरे दोस्त, और लाइफ में मैजिक क्रिएट होगा भाई, और आप खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है मेरे फ्रेंड्स, अगर सचमुच आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट की है या पसंद आई है, तो मेरा एकदम न्यू चैनल है, इसलिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत पैशन मिलता है, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स। हेलो पाइल नंबर 2 फ्रेंड्स आपने बहुत खूबसूरत सा ये चैरिटी का कार्ड चूज़ किया है, जिसमें लिखा हुआ है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क यू एंड यू शैल रिसीव। यानी अपने हेवन से पूछिए, अपने एंजल से पूछिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। हाँ जी, तो इतना खूबसूरत सा आपने कार्ड चूज़ किया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। ये एक जनरल रीडिंग है। आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है या रेजोनेट करती है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल ही न्यू चैनल है मेरे दोस्त।
दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अगर आपकी इस करंट एनर्जी की भी बात करूँ ना, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा फेथ रखने को कहा जा रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप जो भी करियर चूज़ कर रहे हैं या आप जिस भी करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा होप रखिए। आप ये मन निराश नहीं होइए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हो रही हैं और मुझे इस तरीके का चाहिए। थोड़ा फेथ रखिए, थोड़ा सा होप रखिए और चैरिटी करिए, क्योंकि ये जो एक एंजल है ना, इन्हें बहुत पसंद आता है जब आप चैरिटी करते हैं या किसी और के लिए दुआ मांगते हैं या उनके साथ अच्छा करते हैं, तो ये सीधा आकर के आपके फोरहेड पे किस करती हैं और आपको बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं। आपके पास डिवाइन एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, आप अपने एंजल से पूछिए अपने क्वेश्चंस को, अपनी चीज़ों को। और मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोग स्ट्रांगली शायद प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप एंजल्स पे, इंट्यूशंस पे अपने ट्रस्ट करिए। हाँ जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मेरे दोस्तों हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपकी कुछ करंट एनर्जीज बताएंगे, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये चीज़ें आपकी कब तक ठीक होंगी और आपको क्या करना चाहिए। राइट, कुछ कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, चलिए हम देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स आ गया है, वेरी गुड। 5 ऑफ वेंट्स आया है, 5 ऑफ कप्स भी आया है। ओके, आसपास थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं मुझे कौन सा कप लेना चाहिए। शायद कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हैं, या तो वो करियर रिगार्डिंग ऑप्शंस हैं, या तो वो जॉब रिगार्डिंग है, या बिजनेस रिगार्डिंग है, या दोनों रिगार्डिंग है, लेकिन आप उनमें से कुछ भी नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक किसी करियर पे ध्यान दे रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे वही चाहिए। कुछ लोगों के पास मैं देख रही हूँ कि मेरे दोस्त ऑप्शंस भी हैं। और देखिए फिर से ये मैं 2 बार ये कार्ड आया, एक बार पहले भी रिफ्लेक्ट हुआ और ये फिर से आ गया, तो मैंने उसको नहीं लिया था, लेकिन देखिए दोबारा आ गया, इसलिए मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखिए ऑप्शंस की बात कही और ऑप्शंस भी दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि मैं देख पा रही हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर के किसी बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं, या तो अपनी स्टडी को लेकर के किसी दूर जगह ट्रैवल करना चाहते हैं। राइट, चलिए कुछ और भी हम कार्ड्स ले लेते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं। और वैसे मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मुझे दिख रहा है कि वो वाटर साइन हो सकते हैं, एरिस लियो सैज भी हो सकते हैं, फायर साइन भी मतलब हो सकते हैं, और वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं। राइट, कुछ और कार्ड्स चलिए हम ले लेते हैं। ओके, एक्वेरियस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी वो हो सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे लगता है कि कोई ऐसा करियर है जो शायद आपको अभी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, इसलिए आप मूव ऑन मुझे लगता है करियर करते हुए दिख रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे कुछ और चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ों में काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको वो चीज़ें वैसी नहीं मिली हैं जैसा आप चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों से, उन चीज़ों को फाइट कर रहे हैं, उस करियर से फाइट कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें वैसी ही मिल जाएँ, या उस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से किसी चीज़ की स्टडी कर रहे थे, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ और भी फॉर्म्स फिलअप करने चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं या तो वो बहुत बिजनेस कर रहे थे किसी स्पेशल फील्ड में, और अभी उन्हें लगता है कि उसको छोड़ करके मुझे किसी और तरीके का बिजनेस ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो एक टाइम पे कई बिजनेस या कई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उन सभी में वो कंफ्यूज हो करके मूव ऑन करते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है विच वन टू चूज़, मतलब कौन सा मुझे चूज़ करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो उनकी एनर्जीज चूँकि आई है तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि भाई ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि इसमें ऐसे लोग कम दिख रहे हैं जो ना अपने जैसे पाइल 1 में आया था कि भाई वो बहुत पैशनेट थे किसी स्पेसिफिक करियर को लेके, लेकिन पाइल 2 में आया है कि वो स्पेसिफिक करियर को लेके पैशनेट नहीं है, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो किसी टाइम से मतलब एक करियर में थे, लेकिन अभी उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें उसमें वैसी मिल नहीं रही हैं जैसे वो चाहते थे, है ना। लेकिन मैं एक्चुअली और कुछ कार्ड्स भी देख लेती हूँ। देखिए हर्मिट का कार्ड भी आ गया है, यानी कि सचमुच आप सोच रहे हैं, और अभी मैं बोला ही मैंने कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं माइंड में कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए भाई, और क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको बहुत स्पेसिफिक तरीके से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, है ना। तो कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। हाँ जी, बहुत खूबसूरत सा कार्ड आ गया है आपके लिए। आपके पास 9 ऑफ कप्स का भी आया था, और अब आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है, तो वेरी गुड। शुरुआत भी आपकी अच्छी थी और आपका लास्ट भी कार्ड अच्छा आया है, और आया है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि जो भी आपका प्रॉब्लम्स ये चीज़ें थी ना, इसका कंप्लीशन का भाई टाइमिंग आ चुका है, यानी कि ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी। आपके पास 9 के भी कई नंबर्स हैं, 10 के भी नंबर्स आ गए हैं, 5 के नंबर्स भी आ गए हैं, और 5 का जो नंबर होता है वो भी कहीं ना मेरे दोस्त
अगर मैं देखूँ तो 5 का नंबर भी जो होता है वो एक बैलेंस की, एक मूवमेंट की बात करता है, यानी कि चेंज तो है जो आपकी लाइफ में अब आ रहा है, और जो भी स्ट्रगल थे, जो भी फेजेस थे वो निकल गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक अभी जॉब हो या किसी तरह का कोई बिजनेस है उसको स्टार्ट किया है, इनिशिएशन ले लिया है, और अभी वो ये देख रहे हैं कि मुझे पहले वाला ही चीज़ें ठीक थी, या मैंने अभी जो मैं जस्ट सोच रहा हूँ उसमें जो मैंने इनिशिएट लिया है उस पर ही मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, या मुझे उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए, मतलब उसी रास्ते पे जाना चाहिए, उससे हट जाना चाहिए। मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो शायद कोई बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने उस बिज़नेस में या तो उनकी नौकरी छूट गई है या तो वो उनकी बिज़नेस छूट गया है और आप वहाँ से हट करके चले गए हैं, या आपको शायद हटा दिया गया है और अभी आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ। लेकिन मेरे दोस्त, अगर कुछ कप आपके गिर गए हैं, कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं, तो इसमें टेंशन क्यों लेना, क्योंकि आप वो चीज़, कुछ और कप भी हैं जो आपके आसपास हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास हैं, लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे हैं। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको देखना चाहिए। देखिए, 3 कप्स अगर आपके छूट गए तो आपको लग रहा है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास 2 कप और भी तो हैं, आप उन पे भी तो ध्यान दीजिए। यानी पॉसिबिलिटीज़ हर जगह होती हैं, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं ना, किसी स्पेसिफिक इच्छा के पीछे ऐसे भागते हैं कि उसमें भले ही मेरा बहुत टाइम चला जाए, भले ही मेरी बहुत एनर्जी चली जाए, भले ही हम बहुत एक्सट्रीम परेशान हो जाएं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसी को ही करेंगे। ये एक अच्छी एनर्जी भी होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मेरे फ्रेंड्स की, हमें उससे भी कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी में स्टक रहते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करिए। देखिए, हर चीज़ें देखिए, हर चीज़ देखनी चाहिए, हर चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। अगर वो आपको हार्म नहीं करती, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करती है, अच्छा बैलेंस क्रिएट करती है, तो हर एक चीज़ को हमें अप्लाई करते रहना चाहिए, है ना। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप खुद बताइए। करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ना हमारी बुद्धि खुलती है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से हम स्टक हो रहे हैं, तो उससे बेहतर है हम कुछ तो स्टार्ट करें, और कुछ स्टार्ट करेंगे तो हमारी बुद्धि भी खुलेगी, है ना। लेकिन ये तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सोच रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, और शायद बहुत स्पेसिफिक तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जो भी एनर्जी आई है, मैक्सिमम लोगों की बिज़नेस की एनर्जी आई है। मैक्सिमम लोग हैं वो किसी तरीके को या तो एंटरप्रेन्योर हैं, या तो वो किसी बिज़नेस में ध्यान देते हैं, या फिर वो उन चीज़ों, मुझे लग रहा है कि किसी तरीके को कोई फैमिली बिज़नेस है जिस पे वो ध्यान देते हैं, और या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फैमिली बिज़नेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोग ऐसे हैं, या फिर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो भी हैं वो अपना खुद का इनिशिएट करना चाहते हैं और किसी और को बताना नहीं चाहते कि मैं क्या ले रहा हूँ स्टेप या क्या ले रहा हूँ। ऐसा कुछ लोगों के मन की एनर्जीज़ हो सकती हैं, यहाँ पर आई हैं, तो मैं बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो अपनी चीज़ों में, मैं देख रही हूँ कि वो कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी हैं जो जिनके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये भी शायद फिल करना चाहिए, है ना। तो चलिए, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि यहाँ पे ये यंग एनर्जीज़ कम आई हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जो देख रहे हैं वो बहुत यंग हैं, क्योंकि यंग एनर्जीज़ ऐसी कम आई हैं, मतलब आई हैं बट कम आई हैं। तो बहुत 10% ही लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और वो यंग हैं। मैक्सिमम लोगों की जो है वो एक मैच्योर एनर्जी है, या तो वो अगर यंग हैं तो उनकी वो खुद बहुत मैच्योर हैं अपने करियर को लेकर के, ये भी हो सकता है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। हाँ जी, द रेबल का कार्ड आया है, और देखिए कहीं ना कहीं 5 ऑफ वैंड्स वगैरह का कार्ड भी आया था। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो, तो इट्स अ गुड थिंग आपके लिए भाई, ये कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें इस एनर्जी में जाते रहना चाहिए। देखिए दूसरा कार्ड क्या है, द फूल, मतलब बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ठीक है भाई, मैं बस अब मैं चलूँगा, मैं चलता जाऊँगा, मैं किसी की समझूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, और अपनी ज़िंदगी में अपना क्रिएटर खुद बनूंगा, तो अगर आप इस एनर्जी में आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप खुद ना अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बनते हैं तो भले ही थोड़े स्ट्रगल आते हैं, लेकिन आप जीतते ज़रूर हैं भाई, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो आइसोलेशन में है भाई, थोड़ा सा टेंस हैं अपने करियर को लेकर के, और मैंने कहा ना आसपास किसी तरह के कोई झगड़े हो रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसको लेके वो थोड़ा परेशान है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चीज़ें हमेशा ख़राब नहीं रहती हैं, है ना। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, और ये जो बर्डन है, ये जो चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। मुझे कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रेस हैं। देखिए 10 ऑफ वैंड्स भी आया, 5 ऑफ वैंड्स भी आया, मैंने यहाँ पे भी 5 है, तो मुझे ये 9 ऑफ वैंड्स आया है, और 9 ऑफ वैंड्स है, 10 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर इतना ज़्यादा है, प्रोमिनेंट है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपकी शायद बर्थ डेट है या बर्थ मंथ है, या किसी तरीके से कुछ स्पेशल है, या फिर शायद ये साइन भी हो सकता है कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो 5 मंथ से लेकर के 9 to 10 मंथ्स के अंदर ही ठीक होने वाली हैं, और उसका इनिशिएशन
होने वाला है ना। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कुछ फैमिली बर्डन्स हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके पास बहुत स्ट्रांगली हैं और आप उन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं और फैमिली शायद आपको थोड़ा समझा रही है या उनकी ज़रूरतें आपको कुछ चीज़ें बता रही हैं कि भाई आपको अभी ध्यान देना चाहिए इस, है ना। लेकिन टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं, वो टेंशन भी निकल जाएगी, वो चीज़ें भी ठीक हो जाएगा, है ना। साइलेंस में भाई आप अकेलेपन में आ गए हैं और देखिए सारे ही कार्ड, सारी एनर्जीज वैसी ही आ रही हैं। तो कुछ लोग हैं जो भाई साइलेंस में आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गोइंग विद द फ्लो और एक फूल की एनर्जी में चल रहे हैं, यानी कि एक लेट इट गो की एनर्जी में चल रहे हैं कि जो हुआ ठीक है, अब आगे जो होगा मैं उस पर ध्यान दूंगा। अच्छी बात है, दोनों ही एनर्जीज सही होती हैं, क्योंकि देखिए जब साइलेंस होता है तब भी हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इस आइसोलेशन में, इस साइलेंस में बहुत टाइम तक नहीं रहना है ना। तो कि ये चीज़ें डिप्रेशन बन जाए, वो एक अच्छी एनर्जी बिल्कुल नहीं होती। अगर इस एनर्जी में आप आ रहे हैं तो उससे जल्द जल्द निकलिए, गोइंग विद द फ्लो और द फूल में आइए, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है, करनी कि नहीं करनी है, वैसे ही बर्बाद होकर तो नहीं चलानी है ना, ये आपको पता है। तो जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से आगे निकलेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेंगे। और आपको करना है, आपको करना है ना, क्योंकि अगर आपको नहीं करना होता तो आप करियर रिगार्डिंग रीडिंग नहीं देख रहे होते, है ना, और आपके अंदर ये चीज़ें ना चल रही होती। तो जब आपको चीज़ें करनी है तो टेंशन किस बात की है भाई, करिए आप, मतलब क्यों लेना इन चीज़ों के। और देखिए आया है एक और प्रोजेक्शन, यानी अभी आप मिरर कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी लाइफ में सोच रहे हैं कि मुझे किस तरीके से लाइफ में करना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन बस ये आपको यही एक मैं ज़रूर आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि इस एनर्जी में, इस आइसोलेशन में बहुत टाइम तक मेरे दोस्तों मत रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ आपको हार्म करेगी, बाकी किसी को भी हार्म नहीं करेगी। दुनिया का काम है आपको ज़्यादा समझाना, आपका काम है उसमें से उतना ही लेना जितना आपकी लाइफ के लिए बेस्ट होता है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेस्ट होता है ना। और कोई आपको समझे या नहीं समझे, खुद के लिए करेज लेकर आइए, आप अपने लिए वो काम कीजिए जो आपको करना ही करना है मेरे दोस्त, ठीक है। करेज का कार्ड भी आ गया, ये लेकर आइए, ये आपके अंदर क्योंकि ऑलरेडी है, आपको बस उसको जगाना है, ठीक है। और बताइए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। ये थी आपकी रीडिंग। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी लेंगे, है ना। फिर आया है आपके लिए क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया, यानी क्रिएट कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, मैंने पहले भी कहा, आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो भाई बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगर मैं टाइम स्पैम की भी बात करूँ ना, तो मैंने आपको कहा कि आपकी चीज़ें ना, स्ट्रगल कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है और जल्द ही आपकी लाइफ में कुछ इनिशिएशन आने वाला है, क्योंकि मैं कुछ लोग को देख रही हूँ जो काफ़ी टाइम से परेशान थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी से इनिशिएशन आने वाला है। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड होता है, और कहीं ना कहीं देखिए तो आप करियर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी लाइफ में अगर हम करियर की बात करें तो आपकी ज़िंदगी में वो अबंडेंस आ रही है, वो खूबसूरत सी स्टेबिलिटी मेरे दोस्त आ रही है। अभी आपको उसके सिवा और क्या चीज़ें चाहिए, आप खुद बताइए ना। आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से तो वो घर आ रहा है, फैमिली चाह रहे थे तो फैमिली भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, चीज़ें हैं, और वो शायद ट्रैवल भी करना चाहते हैं, डिस्प्यूट है हो रहा है, लेकिन आप कहीं दूर जा करके अपनी चीज़ों को सेटअप करना चाहते हैं, शायद किसी डिफरेंट कंट्री में या स्टेट में या सिटी में या थोड़ा सा डिस्टेंस पे करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें हैं, वो फुलफिलमेंट मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई ये तभी होगा जब आप वापस से सोच से निकल के अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए उस काम को क्रिएट करेंगे। आप जब क्रिएट करेंगे, आप अपने क्रिएटर बनेंगे, वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। ये 9 ऑफ कप्स का भी जो कार्ड होता है ना, ये भी एक बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा कार्ड होता है। ये भी कहीं ना कहीं हमें यही बताता है, एक गुड न्यूज़ की बात करता है, एक लाइफ में फुलफिलमेंट की बात करता है, एक लाइफ में फिर से ज़िंदगी में उन खूबसूरत चीज़ों की बात करता है, एक अचीवमेंट की बात करता है। हार्ड वर्क जो आपका था ना, जो आपने अभी तक किया था, ये बोला जा रहा है कि अब ये आपको पे होगा, ये आपको वापस से मिलेगा। आपसे जो चीज़ें छीन गई हैं या जो स्ट्रगल में हो रहा है, ये चीज़ें वापस से ठीक होंगी, ये सचमुच होगा मेरे दोस्त। कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स आए, लेकिन आपको गाइडेंस तौर पे ये ज़रूर कहा गया कि थोड़ा चैरिटी कीजिए, थोड़ा दूसरों के बारे में भी ना थोड़ा अच्छा सोचिए या अच्छा करने की कोशिश करिए। हाँ जी, तो ये वो चीज़ें हैं। बाकी ये क्रिएटिविटी लेकर आइए, ये चीज़ें ठीक होंगी। अगर मैं बात करूँ टाइम स्पैम की कि कितना टाइम लगेगा, तो मेरे दोस्त ये शायद 10 वीक्स या 10 मंथ्स हो सकता है। कुछ
कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत यंग हैं, जो मेरे इस व्यूवर्स को देख रहे हैं, उनके लिए 4 to 5 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बहुत यंग हैं और मतलब उनको बस अभी वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत उनकी एनर्जीज छोटी है, उनके लिए है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5 वीक्स में ही या 2 वीक्स में ही, अगर वो किसी चीज़ का इंतज़ार शायद कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उन्होंने कहीं कुछ फिल किया है या इंटरव्यू वगैरह उन्होंने दिया है और उन चीज़ों में वो ध्यान दे रहे हैं, या वो किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या किसी तरह की किसी डील का वेट कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए देख रही हूँ कि 5 to 2 वीक्स में ही उनकी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं मुझे। और मैं कुछ बात कर रही हूँ तो 9 मंथ्स मुझे बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, 10 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और 10 वीक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ डेज़ की ही डील है, यानी शायद वो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो 5 to 10 डेज़ में ही उनकी चीज़ें कुछ इनिशिएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और मैं बात करूँ अगर कुछ गाइडेंस की, तो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे दिखाइए कि क्या गाइडेंस मेरे एंजल्स मेरे व्यूवर्स को चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लिए कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, राइट, तो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने ईमेल ID और इंस्टा ID अपनी दोनों ही दे रखी है, राइट। ये मेरा एकदम ही न्यू चैनल है, अगर आपको मोटिवेट करते हैं मेरी चैनल्स तो प्लीज़ आप मुझे भी मोटिवेट ज़रूर करिए, राइट। अभी आपसे कहा जा रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए गाइडेंस आया है। ये जो आप ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ में ना सिर्फ सोचिए नहीं, अपने आप को हील भी कीजिए, थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए कि आपका ये प्रॉब्लम, ये टाइमिंग सही हो जाएगा और ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए हम बात ही कर रहे थे कि ये चीज़ें हो जाएगा, आपके लिए गाइडेंस भी आ गया है कि भाई ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल चेंज आएगा। इसको कॉल कीजिए, इसको मैनिफेस्ट कीजिए, बोलो ये मेरी ज़िंदगी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको मैं खुद लेकर आऊँगा, दुनिया की मैं नहीं सुनने वाला, ऐसा बोलिए, ठीक है। और सचमुच ये चीज़ें जब हम बोलते हैं, ये चीज़ें हम करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के खुद के मालिक बनते हैं, चीज़ें होती हैं अचीव, कसम से होती हैं अचीव। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर को भगाइए। मैंने बोला ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ी बड़ी स्टडी कर रहे हैं, शायद उनके अंदर कुछ डर आ गया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि उनके करियर में इतना ज़्यादा ब्रेक थ्रू आया है कि उनकी लाइफ में उनकी शायद जॉब छूट गई है, या उनका कोई बिजनेस था जो उनसे छूट गया है, या तो कोई किसी क्लोज जा कर के कोई उनका करियर में एकदम फॉर्म उन्होंने फिल किया था और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था, उन्होंने क्लोज जा कर के वो वहाँ से बैकआउट हो गए हैं या उनको हटा दिया गया है। तो भाई वो जो एक डर आ गया है, वो जो क्रिएशन आपके अंदर हो गया है, उसको थोड़ा बोला जा रहा है कि उस पर काम कीजिए, उस डर से निकलिए, उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये डर आपके लिए नहीं बना है। आप फिर से अपना खड़े हुई, अपने आप को फिर से खड़े कीजिए और आगे बढ़िए। कम्युनिकेशन इज़ द की कहा जा रहा है, भाई आप कम्युनिकेट कीजिए अपने से रिलेटेड, है ना। अगर आप ये आइसोलेशन में बहुत टाइम से रह रहे हैं, मैंने बोला ना बहुत टाइम से रहना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप रह रहे हैं, आप कम्युनिकेट कीजिए। आपको लगता है कि शायद लोग आपका मजाक बनाएंगे, तो आप सबसे कम्युनिकेट मत कीजिए, आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए जो आपकी सेम फील्ड के हो, वो शायद आपको सही गाइडेंस देंगे। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं, वो उनमें से भी सब लोग सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो आपके लिए अननोन हो, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत पावरफुल अथॉरिटी पे हो। क्या पता वो आपको सही गाइडेंस दे दें। आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए, आप अपने आप से इनर वाइज से कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि मैं देखिए आपके पास कार्ड भी आया था चैरिटी का, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं, वो भी आपसे बोल रहे हैं कि आप पूछिए तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो गया चीज़ें हैं तो भगवान से भरोसा हटा दें, या वो ऐसे नहीं होते चीज़ें। देखिए ये आपका कॉल है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप उन पर भरोसा कीजिए या नहीं करिए, ये अपनी एनर्जी सबकी होती हैं और आपका कॉल, इनर वॉइस आपसे जो कहती है आप वो करिए, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी अंदर की तो एक इनर सोल तो होती है ना, किसी की हो ना हो आपकी तो है ना, अब उससे पूछिए, आप उसको कॉल कीजिए, आप उसको बोलिए कि वो आपको सही गाइड करे। सचमुच करता है मेरे दोस्त, अगर आप उस चीज़ पे थोड़ा भी ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक आपको कौन गाइड कर रहा था आपकी ज़िंदगी में? आपको कुछ अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, जो भी लग रहा था, कौन कर रहा था? आप ही तो कर रहे हैं ना। तो आप खुद को गाइडेंस मांगिए अपने आप से। और न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन्स, आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल भी बिगिन होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं ठीक हुई हैं, राइट, तो और 2 कार्ड्स, अरे ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए इसलिए मैं नहीं लूँगी। चलिए मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ सिर्फ, कि एंजल्स प्लीज़ मुझे दिखाइए कि आखिर, ठीक है। एक और आ गया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत खूबसूरत एक भाई नया शुरुआत जो आपकी लाइफ में हो रहा है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ये चीज़ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 10 की इतनी एनर्जीज आई है कि जब एक साइकिल बिगिन्स ख़त्म होता है तो दूसरा साइकिल बिगिन होता है, राइट। तो कुछ और एक कार्ड और हम ले लेते हैं, चलिए ये लीजिए,
यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। मतलब मैं अभी यही बोल ही रही थी कि बहुत जल्दी होने वाला है, और देखिए गाइडेंस भी आपके लिए वही आई है कि भाई आप बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अभी आप ना बैक स्टेप मत लीजिए, अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी शुरुआत कर दीजिए, चंगा होने वाला है आपकी लाइफ में कुछ, है ना। और कह रहे हैं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। देखा मैंने अभी आपको बोला ना कि ज़्यादा सोचिए नहीं, इन चीज़ों को हटा करके करिए। देखिए वही है कि आपको पता है ना कि आपको रिलीज़ क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, नेगेटिव रिलीज़ करनी है। जो एक होता है ना, आपको लगता है कि आपको मतलब आपको ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं चीज़ें अच्छी होंगी नहीं होंगी, तो ये सब भावनाओं को रिलीज़ करिए, क्योंकि अच्छी क्यों नहीं होगी, अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो होगी, है ना। अगर कुछ चीज़ें देखिए ऐसी होती हैं जो छोटा सा थोड़े से कर्म में ही मिल जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं या करियर या गोल ऐसा होता है जो बड़ा होता है, उसके लिए बड़ा स्ट्रगल चाहिए होता है, तभी तो हम बनते हैं। आप किसी की भी स्टोरी पढ़िए और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है ना, आप बहुत मोटिवेशन से कोट्स पढ़िए, आप बहुत मोटिवेशन से बुक्स पढ़िए, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है, उसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर रिलीज़ करिए अपनी ज़िंदगी में, इन खूबसूरत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी में एक पावरफुल सा ड्रास्टिक सा चेंज लेकर आइए, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग खूबसूरत सी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं मोटिवेट करती हूँ या आपको लगता है कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है, आप मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से मुझे बहुत एनर्जी आती है, क्योंकि ये मेरा एकदम न्यू चैनल है, राइट। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से रीडिंग नहीं बना रही थी, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं 3-4 दिन गैप करेगी, थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, और अभी मैं आपके साथ कंटिन्यू आपके टच में रहूँगी, राइट। लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।